बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूथ लैब एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का थर्ड चैप्टर हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। प्रोब एंड पॉन्डर यानी हम जांच और पड़ताल करेंगे। जैसे हर लेसन के स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी हैं। आपकी बॉडी एक इन्फेक्शन होने पर कैसे रिस्पॉन्स करती है, जैसे कि कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स या पोलियो आजकल बहुत कम दिखाई देते हैं, मगर डायबिटीज़ एंड हार्ट प्रॉब्लम्स आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं। क्यों? क्लाइमेट चेंज लीड टू न्यू टाइप्स ऑफ डिसीज़। क्या क्लाइमेट चेंज होने से डिसीज़ भी बढ़ती हैं? हाउ डू इमोशंस लाइक स्ट्रेस और वरी अफेक्ट अस एंड मेक अस सिक। किस तरह से हमारे इमोशन जैसे स्ट्रेस या वरी हमें अफेक्ट करते हैं और इनसे क्या हम बीमार होते हैं। सो हेल्थ इज इट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक। हेल्थ का क्या मतलब है? सिर्फ बीमार ना होना। Health also include feeling good physically, staying positive and having a strong relationship. A healthy person takes care of their body, maintains a positive mindset and enjoys social life. तो एक हेल्दी पर्सन वो है जो कि फिजिकली हेल्थी है, अपने माइंडसेट जो इसका वो पॉजिटिव है एंड सोशल लाइफ को भी इंजॉय कर रहा है एंड उसकी रिलेशनशिप जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ पर एक केस हुआ है, ग्रेड 8 स्टूडेंट है जो कि न्यू स्कूल में एडमिशन लिया है, जिसने जहाँ पे उसके कोई नए फ्रेंड्स नहीं हैं, पेरेंट्स भी बिजी हैं, तो वो अकेला फील करता है एंड ही स्पेंड मोर टाइम ऑन हिज फ़ोन, और वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने फ़ोन पर बिताता है। बट दिस मेड हिम फील वर्स, पर इससे चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। ही स्टॉप ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स, उसने फ्रेंड्स बनाने बंद कर दिए। हेडेक्स, लॉस्ट वेट एंड कुड नॉट स्लीप वेल, उसे हेडेक हो रहा है, वेट लॉस हो चुका है और तरीके से सो भी नहीं पा रहा है। सो अ डॉक्टर एडवाइज लेस स्क्रीन टाइम एंड मीटिंग अ काउंसलर। डॉक्टर ने कहा उसे स्क्रीन टाइम कम करने के लिए और उसे काउंसलर से भी मिलने के लिए कहा। तो यहाँ पर स्कूल ने सपोर्ट किया। सो व्हाट वाज द कॉज ऑफ द बॉयज़ हेल्थ प्रॉब्लम। बॉय की हेल्थ की प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? वो बीमार तो नहीं है। सो एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शॉर्टकट में WHO, इन्होंने हेल्थ को डिफाइन किया हुआ है कि इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द अब्सेंस ऑफ डिसीज़। एक हेल्थ, अच्छी हेल्थ हम उसे कहेंगे जहाँ पर कि एक फिजिकल, मेंटल एंड सोशल तीनों ही चीज़ें हमारी वेलबींग यानी अच्छी तरह से चल रही है और हमें कोई डिसीज़ भी नहीं है। सो अवर साइंटिफिक हेरिटेज, आयुर्वेद ने भी हमें यही कहा है कि ट्रू हेल्थ इज़ अ बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग। जो ट्रू हेल्थ है वो एक बैलेंस है बॉडी का, माइंड का और हमारे आसपास की चीज़ों का यानी सराउंडिंग का। तो फॉलोइंग दिनचर्या यानी कि एक डेली रूटीन, एक सीजनल रूटीन जो अगर हम फॉलो करते हैं तो ये हमारा इस बैलेंस को बनाने में हेल्प करता है। ईटिंग फ्रेश खाइए, होलसम फूड सूटेड टू वंस प्रकृति, यानी जो आपको फूड जो आपको सूट करते हैं ऐसे फूड खाइए। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, क्लीननेस, रेस्टफुल स्लीप एंड अ काम माइंड सपोर्ट ओवरऑल वेलबींग। और एक काम माइंड सपोर्ट आपको होना चाहिए, जैसे आप योगा कीजिए, मेडिटेशन। इससे जब आप ये सब करते हैं तब आप एक पूरी तरह से हेल्दी जीवन जीते हैं। हाउ कैन वी स्टे हेल्दी? किस तरह से हम हेल्दी रह सकते हैं? स्टेइंग हेल्दी मीन्स ईटिंग न्यूट्रियस फूड, मेंटेनिंग हाइजीन, staying in a clean place, exercising regularly, getting proper sleep, spending time with family and friends and having a positive attitude। तो हेल्दी रहने का मतलब है कि आप एक न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं, अपने हाइजीन को भी आपने मेंटेन करके रखा है, क्लीन जगह में आप रह रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक प्रॉपर नींद ले रहे हैं और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में कुछ समय भी बिता रहे हैं विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो एक हेल्दी रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए? कुछ गुड हैबिट्स हैं। सो लेट अस लिस्ट, हम उसकी कुछ लिस्ट देखते हैं। सो कीप योर सेल्फ क्लीन एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन, ईट अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली, मेक टाइम टू रिलैक्स और मेडिटेट एवरी डे। खुद को क्लीन रखिए, अपने आसपास सब जगह क्लीन रखिए, साफ़ सुथरा रखिए, एक हेल्दी और बैलेंस डाइट खाइए, एक्सरसाइज कीजिए और हर रोज़ मेडिटेशन कीजिए, यानी खुद को कुछ टाइम भी दीजिए रिलैक्सेशन के लिए। और कुछ बैड हैबिट्स भी हैं। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल फ़ोन्स और अदर डिजिटल स्क्रीन, बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादा टाइम मत बर्बाद कीजिए। ईटिंग फास्ट फूड एंड अदर जंक फूड एवरी डे, जो आप फास्ट फूड या जंक फूड खाते हैं वैसे तो आप हमेशा ही खाते हैं, तो उसको ऐसा अवॉइड कीजिए कि हर रोज़ ना खाएं। स्लीपिंग वेरी लेट और नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, बहुत लेट मत सोइए, पूरी तरह से नींद नहीं हो रही है। स्किपिंग मील्स, खाना आप स्किप कर देते हैं, स्पेशली ब्रेकफास्ट जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो टेकिंग केयर ऑफ़ आवर बॉडी एंड माइंड इज़ इम्पॉर्टेंट। आप अगर अपनी बॉडी और माइंड की अगर केयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेंटेन अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कीजिए। ईट अ बैलेंस डाइट विथ प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड होल ग्रेन्स, एक बैलेंस डाइट खाइए जिसमें कि फ्रूट्स, वेजिटेबल और होल ग्रेन्स हो। अवॉइड प्रोसेस्ड फैटी और शुगरी फूड एंड ड्रिंक्स, जो प्रोसेस्ड या फैटी फूड्स हैं उनको अवॉइड कीजिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स,
स्टे फिजिकली एक्टिव बाय प्लेइंग आउटडोर्स, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग और एक्सरसाइजेज। फिजिकली एक्टिव रहिए, बाहर जाके कुछ खेलिए, चलिए, दौड़िए, साइकिल कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मतलब कुछ ना कुछ आप फिजिकली एक्टिव रहिए। लिमिट स्क्रीन टाइम एंड स्पेंड मोर टाइम इन नेचर। अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट कीजिए। आप पूरी तरह से तो नहीं बंद कर सकते स्क्रीन टाइम को, क्योंकि बहुत कुछ आजकल हमें सोशल मीडिया से बहुत नॉलेज भी मिलता है, बट उसको आप लिमिट में रखिए और ज़्यादातर समय आप अपने नेचर के साथ, मतलब आसपास की प्रकृति के साथ बिताइए। गेट इनफ स्लीप, आप प्रॉपर नींद लीजिए जिससे आपकी बॉडी और माइंड जो है उसको रेस्ट मिले और वो रिकवर हो सके। प्रैक्टिस योगा, योगा को प्रैक्टिस कीजिए जस्ट लाइक प्राणायाम। से नो टू हार्मफुल सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस को पूरी तरह से बंद कीजिए, जैसे टोबैको, अल्कोहल एंड एडिक्टिव ड्रग्स को। कीप द एनवायरमेंटल क्लीन, अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको आसपास अपनी सराउंडिंग को भी साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 ड्राइंग्स दी हुई है, इसको कंपेयर करना है आपको। ये ड्राइंग्स आपको दिख रही है, यहाँ पर एक वही प्लेग्राउंड है जो कि बहुत ही क्लीन है और एक यही प्लेग्राउंड है, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्मोक भी है, डस्ट है, फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज़ हैं, राइट। तो आप कौन से वाले प्लेग्राउंड में जाकर खेलना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स फर्स्ट वाला जो प्लेग्राउंड है जो कि पूरी तरह से क्लीन है, हम इस प्लेग्राउंड में खेलना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें डिसीज़ होने का जो डेंजर है, जो खतरा है, वो कम होगा, है ना। वहाँ पे साफ अच्छी हवा दिख रही है आपको। और इसके ही अपोजिट इस वाले इसमें जो प्लेग्राउंड है, यहाँ पर आपको स्मोक भी दिख रही है। सो हैव यू एवर फाउंड इट हार्ड टू ब्रीथ इन अ प्लेस विद अ लॉट ऑफ स्मोक और डस्ट? कभी आप ऐसी जगह गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक या डस्ट है, जैसे कि रोड पे या फैक्ट्रियों के आसपास, वहाँ बहुत ज़्यादा स्मोक होता है और हमें ब्रीथ करने में भी मुश्किल होता है। क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज क्लीन एयर एंड वाटर आर इम्पॉर्टेंट फॉर अवर हेल्थ। हमारी हेल्थ के लिए हमें साफ़ पानी और हवा बहुत ज़रूरी है। इन सिटीज़ एयर पॉल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज कैन कॉज प्रॉब्लम्स लाइक कफिंग एंड अस्थमा। सिटीज़ में जो व्हीकल्स हैं या फैक्ट्रीज़ हैं उसके कारण एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण कफिंग और अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। द एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI हेल्प अस नो हाउ क्लीन द एयर इज़। AQI एक सिटीज़ का होता है कि वहाँ पर हमें पता चलता है कि उस सिटी की एयर क्वालिटी कैसी है, और जिससे हमें पता चलता है कि हमारे आसपास की एयर कितनी क्लीन है। हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट द बॉडी, आवर फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप मैटर टू। हेल्थ सिर्फ हमारी बॉडी से ही नहीं रिलेट करती, ये हमारी फीलिंग और रिलेशनशिप भी मैटर करता है। इवन इफ़ वी ईट वेल एंड लिव इन अ क्लीन प्लेस, वी विल नॉट फील गुड इफ़ वी आर लोनली और अपसेट। अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिशन फूड ले रहे हैं, एक साफ जगह पे भी रह रहे हैं, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगेगा अगर हम लोनली हैं या अपसेट हैं। सो स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, अपने टाइम फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, हंसिए, बात कीजिए, इससे आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा। आपने ये तो सुना ही होगा कि हेल्दी माइंड्स रिसाइड इन हेल्दी बॉडी। आपकी अगर बॉडी हेल्दी है तो उसका आपका माइंड भी जो है वो भी हेल्दी होगा। हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल? हमें कैसे पता चलेगा कि हम अनवेल हैं, यानी हम अच्छी तरह से हेल्दी नहीं, हम बीमार हैं? व्हेन वी फील अनवेल इट मीन्स समथिंग इनसाइड अस मे नॉट बी वर्किंग एज इट शुड। हम अगर अंदर से हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है जिससे जैसा वर्क करना चाहिए वैसा वर्क नहीं कर रही है। वी मे हैव सिम्टम्स, हमें सिम्टम्स हो सकते हैं सच एज पेन, टायर्डनेस और डिजीनेस। हमें दर्द है, कहीं हम थक गए, हम चक्कर आ रहे हैं। एंड साइंस लाइक फीवर, रेसेस, हाई ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग, या फिर हमें फीवर है, रेसेस हो गए, हाई बीपी, या कहीं किसी एक जगह पर स्वेलिंग आ गई है। सिम्टम्स हम उसे कहते हैं दैट वी फील, जिसे हम फील कर सकते हैं, लाइक पेन, राइट। वाइल अ साइन इज समथिंग दैट कैन बी सीन और मेजर, और साइन हम उसे कहते हैं जो आप देख सकते हो या आप मेज़र कर सकते हो, जैसे हाई बीपी इसे आप मेज़र कर सकते हो, फीवर। तो इसको आप सिम्टम्स एंड साइंस, आप किस तरह के आपको डिसीज़ के सिम्टम्स एंड साइंस दिख रहे हैं। डिसीज़, व्हाट आर द कॉजेज एंड टाइप्स? अ डिसीज़ इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द बॉडी और माइंड। डिसीज़ वो कंडीशन है जो कि हमारी बॉडी और माइंड की जो नॉर्मल वर्किंग है उसको अफेक्ट करता है। इट कैन हैपन वन और मोर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली। ये तब होता है जब हमारा कोई एक ऑर्गन या पूरा ऑर्गन सिस्टम जो है वो जैसा फंक्शन करना चाहिए वैसा प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है। सम डिजीज आर कॉज्ड बाई जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, वर्म्स और इवन बाय प्रोटोजोआ। कुछ डिसीज़ ऐसी हैं जो कि जर्म्स के कारण होती है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, वर्म्स या प्रोटोजोआ जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था। दीज डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ये जो डिसीज़ जिन ऑर्गेनिजम्स के कारण हो रही है उसे हम पैथोजेंस कहते हैं। अदर डिसीज़ में रिजल्ट फ्रॉम पुअर न्यूट्रिशन और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। और जो दूसरी डिसीज़ है वो पुअर न्यूट्रिशन या अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के कारण हो सकती है। कुछ डिसीज़ जो होती है वो कम समय के लिए होती हैं, वाइल अदर्स कैन कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम।
कुछ डिसीज़ ऐसी होती है जो लंबे समय तक चलती है, जिनको हमको एक रेगुलर ट्रीटमेंट देना पड़ता है या केयर करनी पड़ती है। इसलिए हम डिसीज़ को हमने 2 मेजर ग्रुप में ग्रुप किया हुआ है। सो एक है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हम उसे कहते हैं जो कि मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक स्प्रेड आउट ना हो। सो सम डिसीज़ लाइक कैंसर, डायबिटीज़ और अस्थमा आर नॉट कॉज्ड बाय पैथोजेंस। ये ऐसी डिसीज़ हैं जो कि पैथोजेंस के कारण नहीं होती है एंड डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये स्प्रेड आउट भी नहीं होती हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, इसलिए हम इसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। दे यूजली लिंक टू लाइफ स्टाइल, डाइट और इन्वायरमेंट। ये यूजली आपकी लाइफ स्टाइल, डाइट या इन्वायरमेंट से लिंक होती है। कम्युनिकेबल डिसीज़ एक ऐसी डिसीज़ है जो कि पैथोजेंस के कारण हो रही है और दे कैन स्प्रेड। ये स्प्रेड हो सकती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। इसका एग्जाम्पल है टाइफाइड, डेंगू, फ्लू, चिकन पॉक्स एंड कोविड-19। यहाँ पर ड्राइंग आपको दिख रही है, यहाँ पर इन्फेक्टेड पर्सन के ये है और ये हेल्दी पर्सन है। यहाँ पर इसके बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ये स्प्रेड आउट हो रही है, बाय एयर, फिर बाय इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बाय फूड, मॉस्किटो, इंसेक्ट्स या फिर एनिमल के थ्रू। ये सारी ही इन्फेक्टेड पर्सन से ये डिसीज़ जो है वो एक हेल्दी पर्सन की तरफ स्प्रेड आउट हो रही है। इन रिसेंट ईयर्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़ एंड कैंसर हैव बिकम मोर कॉमन इन इंडिया। अभी कुछ समय में हमने देखा है कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जैसे डायबिटीज़ या हार्ट डिसीज़ ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं इंडिया में। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों की लाइफ स्टाइल अब चेंज हो चुकी है। लोग ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, एक्सरसाइज कम कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है। सो टुडे मोस्ट डेथ इन इंडिया आर कॉज्ड बाई एनसीडीज़। यहाँ पर इंडिया में इस समय बहुत ज़्यादा जो डेथ हो रही है वो एनसीडीज़ यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के कारण हो रही हैं। सो हाउ आर कम्युनिकेबल डिसीज़ कॉज्ड एंड स्प्रेड? कम्युनिकेबल डिसीज़ होने के क्या कारण हैं, ये किस तरह से स्प्रेड आउट होती है? सो ऑल कम्युनिकेबल डिसीज़ आर कॉज्ड बाई पैथोजेंस। जो भी कम्युनिकेबल डिसीज़ हो रही हैं वो अधिकतर पैथोजेंस के कारण होती हैं। ये पैथोजेंस जो हैं वो हमारी बॉडी के में या तो एयर के थ्रू या कॉन्टिमेटेड फूड या वाटर से आ सकते हैं। जैसे एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने एयर में है, उसने कफ किया या स्नीज़ किया तो उसकी बॉडी से जो बैक्टीरियाज़ हैं वो बाहर निकले और एक हेल्दी पर्सन ने उसी एयर को इनहेल कर लिया और उसके इनहेल करने पर वही एयर में जो बैक्टीरियाज़ थे वो उसकी बॉडी के अंदर चले गए हैं और जिसके कारण वो एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है वो एक तरफ से दूसरे हेल्दी पर्सन तक स्प्रेड आउट हो जाती है। या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट लाइक शेकिंग हैंड्स, किसी को कोई स्किन प्रॉब्लम हुआ है और आप उसे हैंड शेक कर रहे हैं तो उसमें से जो बैक्टीरियाज़ हैं वो आपकी बॉडी तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं। या इनडायरेक्टली भी आप कोई चीज़ें, पर्सनल आइटम्स शेयर कर रहे हैं। सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड थ्रू कंट्रीब्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर और फूड से भी ये कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड आउट होती हैं। सम पैथोजेंस आर ऑल्सो स्प्रेड बाई इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई। कुछ पैथोजेंस जो हैं वो भी इंसेक्ट्स जैसे कि मॉस्किटो और हाउस फ्लाई के थ्रू भी स्प्रेड आउट होते हैं। इन इंसेक्ट्स को हम वेक्टर कहते हैं। दीज इंसेक्ट्स आर कॉल्ड वेक्टर्स। अब कुछ कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं जो किस तरह से स्प्रेड आउट होती हैं, उनके क्या एजेंट हैं, साइट ऑफ इन्फेक्शन, सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। फर्स्ट है डिसीज स्प्रेड थ्रू द एयर। एयर के थ्रू जो डिसीज स्प्रेड आउट होती हैं, कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। इसका कॉजल एजेंट है वायरस। इसमें वायरस के कारण ये बीमारी होती है। इसमें कहाँ इन्फेक्शन होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। इसके सिम्टम्स हैं नाजल कॉन्जुगेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रॉट, फीवर, कफ, बॉडी एक। आपकी जो नाक होगी वो थोड़ा आपको ऐसा लगेगा जाम है, बंद है, और डिस्चार्ज होगा आपको, है ना, आपका गला भी जाम लगेगा आपको, फीवर, कफ होगा। तो इसके प्रिवेंटिव मेजरमेंट है, आपको क्या करना चाहिए? वॉशिंग हैंड्स फ्रिक्वेंटली, हाथ को ज़्यादातर धोते रहिए। पर्सनल आइटम्स को शेयर मत कीजिए। अपने माउथ और नोज़ को कवर करके रखिए। चिकन पॉक्स जो है ये भी एयर के थ्रू फैलता है। यहाँ पे भी वायरस है, इसमें रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट और स्किन। यहाँ पर क्या होगा? माइल्ड फीवर होगा, इची स्किन, रेसेस या ब्लिस्टर्स, है ना। माइल्ड फीवर होगा, इची स्किन होगी, खुजली होगी, रेसेस आ जाएंगे, ब्लिस्टर्स एंड छोटे छोटे से फोड़े टाइप हो जाएंगे। यहाँ पर पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में भेज देना चाहिए। आइसोलेशन में यानी कि उसको बिल्कुल अलग से एक रूम में रखना चाहिए। ठीक है, कवरिंग द माउथ एंड नोज़, अपने माउथ और नोज़ को कवर करके रखिए। वैक्सीनेशन कराइए। मीज़ल्स भी वायरस के थ्रू होता है। इसमें भी वही स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट होगा, फीवर होगा, सॉर थ्रोट होगा, रेडिश रेसेस जो होंगे वो थोड़े रेड कलर के होंगे नेक पे, ईयर पे और अदर पार्ट ऑफ द स्किन। इसमें भी प्रिवेंटिव वही है कि आइसोलेशन में रखिए पेशेंट को, कवर माउथ और नोज़ को कवर करके। गुड
हाइजीन को मेंटेन कीजिए और वैक्सीनेशन कराइए। ट्यूबरक्लोसिस एक समय ये बीमारी बहुत बड़ी बीमारी कहलाती थी। इसका जो कॉजल एजेंट है वो है बैक्टीरिया। यहाँ पर लंग्स इफेक्ट होते हैं, यहाँ पे कफ, फीवर, फैटिग, लॉस ऑफ एपिटाइट और नॉइट्स इफेक्ट होता है। यहाँ पर जब आप कफिंग होती है तो कभी कभी कफ के साथ में ब्लड भी आ जाता है। यहाँ पर अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद टीबी इन्फेक्टेड पीपल। टीबी जिनको है उनसे क्लोज कॉन्टैक्ट मत कीजिए। अपने माउथ और नोज को कवर करके रखिए। मेंटेनिंग गुड हाइजीन एंड गेटिंग वैक्सीनेटेड, वैक्सीन लगवाई, इन सब की वैक्सीन आती हैं। अब डिसीज़ स्प्रेड थ्रू आउट कंटिमेटेड वाटर एंड फूड। ऐसी ही डिसीज़ जो वाटर और फूड, खराब पानी और खाने की वजह से होती है। हेपेटाइटिस ए ये होती है वायरस की वजह से। ये लीवर को इफेक्ट करती है। यहाँ पे भी वही फैटिक, फीवर होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, नोजिया, वोमिटिंग, जॉइंटिस और अब्डोमेन के अपर राइट साइड में पेन होगा। यहाँ पर आपको क्या प्रिवेंशन है? बॉइल्ड पानी पीजिए, वैक्सीनेशन कराइए, ठीक है। कॉलरा ये बैक्टीरिया से होगा। यहाँ पर इंटेस्टाइन इफेक्ट होगी, डायरिया हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। जब पानी वोमिटिंग और आपको होगी तो यहाँ पर आपका क्या होगा? डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो गई। सो मेंटेन पर्सनल हाइजीन को, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कीजिए। गुड सैनिटरी हैबिट्स का मतलब है कि आप जो वॉशरूम जा रहे हैं या आप पॉटी जा रहे हैं तो ये सब जो है वो बहुत ही साफ़ सुथरी जगह हो जहाँ आप जा रहे हो, उसका अच्छी तरह से वो हो रहा हो, एग्जिस्ट हो रहा हो। तो कंजप्शन ऑफ प्रॉपर्ली कुक्ड फूड का कंजप्शंस कीजिए। ड्रिंकिंग वाटर जो है वो बॉयल पीजिए, वैक्सीनेशन कराइए। टाइफाइड बैक्टीरिया के थ्रू होता है। इसमें भी जो इन्फेक्टेड होगा वो इंटेस्टाइन। इसमें हेडेक होता है, एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट होता है, फीवर एंड डायरिया। यहाँ पे भी वही मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंजप्शन ऑफ प्रॉपर्ली कुक्ड फूड और बॉयल पानी पीजिए, वैक्सीनेशन कराइए। स्कारसिस ये वॉर्म्स के कारण होता है। इसमें इंटेस्टाइन होता है, वॉर्म्स इन स्टूल। आप जो पॉटी करेंगे उसमें वॉर्म्स निकलेंगे, लॉस ऑफ एपिटाइट, पुअर ग्रोथ, आपकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होगी, वेट लॉस हो जाएगा, एनीमिया यानी ब्लड की कमी हो जाएगी। यहाँ पे भी मेंटेन कीजिए पर्सनल हाइजीन को, गुड सैनिटरी हैबिट्स रखें, प्रॉपर्ली फूड खाइए अच्छी तरह से और बॉइल्ड पानी पीजिए। डिसीज़ ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट्स, ऐसे डिसीज़ जो कि इंसेक्ट के भी थ्रू ट्रांसमिटेड हो रही हैं, जैसे कि मलेरिया, ये होती है प्रोटोजोआ के कारण। इसमें आपकी स्किन और ब्लड इफेक्ट होती है। हाई फीवर आएगा, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, पीरियोडिक चिल्स आएगी, आपको ठंड लगेगी बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए। यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट्स एंड रिप्लेंट्स, मॉस्किटो नेट का यूज़ कीजिए, रिप्लेंट्स का यूज़ कीजिए। लॉन्ग स्लीव की ड्रेस पहनिए। कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग इन एंड अराउंड योर होम, ऐसी जगह जहाँ पानी भरा हो, मॉस्किटो हो रहे हो, ऐसी जगह के पानी को साफ सुथरा रखें। डेंगू फीवर, इसे हम ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं, ये वायरस के थ्रू होता है। यहाँ पे भी वही स्किन और ब्लड, फीवर, हेडेक, मसल्स एंड जॉइंट पेन होगा। यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट, ये भी मच्छर के काटने से होता है, इसलिए यहाँ पे भी मॉस्किटो नेट का, रिप्लेंट्स का यूज़ कीजिए। लॉन्ग स्लीव के कपड़े पहनिए और मॉस्किटो ब्रीडिंग को कंट्रोल कीजिए, ठीक है। कीपिंग अवर सेल्फ एंड अवर सराउंडिंग्स क्लीन, आपको जो सिंपल आप प्रिकॉशंस रख सकते हैं, आप अपने आसपास साफ़ सफाई रखें। प्रैक्टिसिंग बेसिक हाइजीन एवरीडे। वॉशिंग हैंड विथ सोप, आपके हाथ को साबुन से धोइए। कवरिंग अवर माउथ एंड नोज, अपने हाथ को और मुंह को कवर करके रखिए स्नीज और कफिंग करते समय। एक क्राउडेड प्लेस हो तो वहाँ मास्क पहनिए। अवॉइड शेयरिंग ऑफ पर्सनल आइटम्स को शेयर करना मत कहिए। टॉवल्स, हैंडकरचीफ्स। कीप आवर होम, फूड एंड वाटर क्लीन, अपने घर को, खाने को और पानी को साफ़ सुथरा रखिए। स्टेइंग एट होम एंड रेस्टिंग, अगर आप बीमार हैं तो घर पर रहिए और अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिकवर होने दीजिए, जिससे दूसरे लोगों को भी ये बीमारी कम से कम फैले। सम इन्फेक्शियस डिसीज आर कॉज्ड बाई वॉर्म्स, कुछ इन्फेक्शियस डिसीज जो हैं वो वॉर्म्स के कारण होती हैं। दैट लीव इनसाइड आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, स्पेशली इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। दे फीड, जब आप उसे खा रहे होते हैं, जो खाना आप खा रहे होते हैं, न्यूट्रिशन, वो सब, वो जो वॉर्म्स आपके इंटेस्टाइन के अंदर हैं, वो वॉर्म्स वो उन खाने को ले लेते हैं, वो आपके बॉडी में एक पैरासाइट की तरह रिलीव करते हैं। सो ऑर्गेनिज्म, इसलिए आपका वेट भी लॉस होता है। तो दैट लीव ऑन और अनदर लिविंग बीइंग, ये किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर होते हैं। सो दीज वर्म यूजली स्प्रेड थ्रू कॉन्टिमेंटेड फूड, ये अधिकतर जो वर्म्स होते हैं वो कॉन्टिमेंटेड फूड, वाटर या सॉइल या फिर कोई इन्फेक्टेड पीपल्स है या एनिमल्स को आपने लिया खाया है तो उसके थ्रू भी आपको बीमारी हो सकती है।
हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कॉस्ट, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होने के क्या कारण है। सो यू आर लाइक कैंसर, डायबिटीज़ एंड अस्थमा आर लिंक टू, हमने बताया था लाइफ स्टाइल, डाइट और इन्वायरमेंट ये लिंक करते हैं। ये आप जो कॉमन कॉजेज ऑफ डेथ इन इंडिया ये भी हैं। सो इन ग्रेड 6 यू ऑल्सो लर्न अबाउट डिसीज लाइक स्कर्वी, एनीमिया, गॉइटर, आपने इनको पढ़ा था। ये ऐसी डिसीज़ हैं जो कि स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं, आपने विटामिन डी नहीं लिया है, ठीक है, या आपको विटामिन B12 की कमी है, तो उसके लैक के कारण ये सब बीमारियां होती हैं। इसके हम बीमारियों को कहते हैं डिफिशियंसी डिसीज़, ठीक है, ये डिफिशियंसी डिसीज़ है और इसे भी ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। डिसीज सच एज कैंसर, डायबिटीज़ एंड अस्थमा में ऑफन परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, खास करके डायबिटीज़, कैंसर जो है ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां हैं। आर रिफर टू एज क्रोनिक डिसीज, इसलिए हम इसे क्रोनिक डिसीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ इज़ अ कॉमन डिसीज़ विच इज़ बिकमिंग मोर प्रिवलेंट इन एडल्ट एज वेल एज चिल्ड्रन। डायबिटीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिसीज़ है जो कि अब बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चों को भी हो रही है। इनफैक्ट इंडिया नाउ हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल विद डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड। इंडिया हाईएस्ट नंबर पे पहुँचे जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आप फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, ओवरवेट हो गए, ऑब्सेस्ड हो गए, मोटापा आ गया है, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, इनके कारण पे ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है वो और बढ़ती जा रही हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में है, लिस्ट में है ओबेसिटी। ओबेसिटी के साइन और सिम्टम्स क्या, ओबेसिटी यानी मोटापा, ठीक है, आपको क्या सजेस्ट की जाएगी, लाइफ स्टाइल, एक बैलेंस डाइट लीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। डायबिटीज़ फ्रिक्वेंट, यहाँ पर साइंस क्या होंगे, आपको यूरिनेशन जो हैगा वो फ्रिक्वेंटली होगा, ज़्यादा होगा। एक्सेसिव थर्स्ट, आपको ज़्यादा प्यास लगेगी। वेट लॉस होगा, टायर्डनेस होगी, स्लो हीलिंग होगी, आपको धीरे धीरे कोई चोट लगे तो धीरे धीरे ठीक होगी, ठीक है। तो डायबिटीज़ के अपने अलग अलग, सबको अलग टाइप की डायबिटीज़ होती है, उसमें आपको शुगर ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं, या आप ऐसे फूड जिसमें शुगर हो ऐसे फूड को अवॉइड कीजिए। हाई बीपी में भी आपको डिजीनेस लगेगा, उसमें आप ज़्यादा सॉल्ट मत लीजिए, कम सॉल्ट का यूज़ कीजिए, ऑयली फूड मत खाइए, ठीक है। अब इसके आगे का वीडियो अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ओके।